हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। आज का जो वीडियो है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बनाया जा रहा है। और आज आप देख रहे होंगे, इसके पहले का सारा वीडियो आप देख चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप आज का जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके पहले पीछे का सारा लेक्चर जितना भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे अपलोड किया गया है, पहले आप उसे देख लें। उसे देखने के बाद आप यहाँ पहुँचेंगे तो आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। आज का आप देख रहे हैं हेडिंग तो पहले से लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, और इसमें आप अपने बुक में देखिएगा तो प्रूफिंग का हम लोग इसमें पढ़ना है, और हम लोग इसमें प्रूफ करेंगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा और उसको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग आज सीखेंगे, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, इस में जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आपने क्लास 9 में ही पढ़ा होगा क्या होता है इक्वेशन। द मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंटेन इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ये आपने पढ़ा था, और इसलिए x इज इक्वल टू एक इक्वेशन था, क्योंकि यह एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें इक्वल का साइन इंक्लूड है। x प्लस वाई 7, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। ये सारा का सारा इक्वेशन जो है, क्योंकि सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इक्वालिटी का साइन कंटेंट किया हुआ है, बट ये सारा का सारा एल्जेब्रिक इक्वेशन है। इसमें एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक दिखा रहे हैं आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और नीचे लिखते हैं, क्योंकि वहाँ डेफिनेशन लिखा जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। यह एक इक्वेशन है, और बता दें कि इक्वेशन है क्योंकि ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री यदि पुट कर दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। और ये इक्वेशन क्यों है? इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वालिटी के साइन के साथ साथ टी रेशियो शामिल हो, एक या एक से अधिक। एक या एक से अधिक, एक से अधिक कैसे हो सकता है? जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टेटमेंट इज एन इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज दिस स्टेटमेंट, दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंटेन इक्वालिटी साइन एंड देयरफॉर दिस इज एन इक्वेशन। This is also a trigonometric equation. Why? Because this equation contains some t ratios. यहाँ पे 2 है, वो 1 भी हो सकता है या 2 एक से अधिक भी हो सकता है। तो this equation क्यों? इक्वालिटी का साइन है। तो the equation which involves 1 or more t ratios is called ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये हो गया। तो यहाँ डेफिनेशन क्या होगा? द इक्वेशन विच इन्वॉल्व 1 और मोर टी रेशियोज, then it is called a trigonometric, T for trigonometric equation. The equation which involves 1 or more t ratios, then it is called a t equation, यानी कि a trigonometric equation। तो ये हो गया इक्वेशन। अभी आइडेंटिटी नहीं बताया जा रहा है, अभी आपको सिर्फ इक्वेशन बताया गया। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? साइन, एग्जाम्पल में आप ये लिखेंगे, एग्जाम्पल में साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, एग्जाम्पल 1, और एग्जाम्पल 2 में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों ही एग्जाम्पल है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो अब इसका जरूरत नहीं है, ये तो बताया गया था सिर्फ कि इक्वेशन क्या होता है, आप ये उतार लिए। अब देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ सीखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, वो समझेंगे। तो जो कि चैप्टर का यही हेडिंग भी है। तो पहले समझें कि अब बता दें आपको कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 जो है वह एक इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक, और यह भी इक्वेशन है। क्यों है इक्वेशन? इक्वालिटी का साइन है, और दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्यों है ऐसा? क्यों दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है? क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में
टी रेशियो शामिल है। अब ये दोनों में से एक ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, जबकि ये आइडेंटिटी है। क्या होता है आइडेंटिटी? किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, चाहे ये हो, शामिल अननोन वेरिएबल, अननोन एंगल, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा थीटा, ये जो एंगल शामिल है, तो अननोन एंगल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो अननोन एंगल है, उस एंगल के प्रत्येक वैल्यू के लिए यदि लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं, दैट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे? दैट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन for which in which that type of trigonometric equation in which left hand side becomes equal to right hand side RHS for all values of थीटा। यहाँ पे थीटा का मतलब अननोन एंगल। ठीक है, थीटा का मतलब अननोन एंगल। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या अननोन एंगल यहाँ पे है, ये थीटा। यहाँ पे क्यों लिख दिया गया अननोन एंगल? क्योंकि थीटा के प्लेस पे कोई ऐसा लिख सकता है ना, साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो थीटा नहीं, कोई बोल सकता है कॉस फाई इक्वल टू 1/2, कुछ ऐसा हो सकता है, या कॉस फाई इक्वल टू √3/2। तो अभी आप समझेंगे क्या कि अब हम लोग समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी होता क्या है। तो पहले समझेंगे आइडेंटिटी और तब इस चैप्टर का सारा सवाल बनाएंगे। तो ऐसा दैट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए। तो एग्जांपल के रूप में हम साइन थीटा इक्वल टू 1/2 अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये जो है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, इक्वेशन है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि केवल थीटा के 30 डिग्री के लिए ही साइन थीटा 1/2 होता है। केवल थीटा के एक वैल्यू के लिए, आपके लिए एक वैल्यू, आपका सिलेबस जो है वो 0 से लेके 90 के बीच तक ही है। तो 0 से 90 के बीच में, 0 डिग्री से 90 के बीच में सिर्फ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए साइन थीटा जो है क्या होता है? 1/2 होता है। लेकिन अगर थीटा आपका ज्यादा, कोई थीटा साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। तो यदि if we put here theta equal to 60 degree, 60 degree, then left hand side is not equal to right hand side, and therefore this is not an identity. But second example लेते हैं, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, जो आपने यहाँ देखा था। ये दोनों ही एग्जाम्पल इक्वेशन के लिए है, क्योंकि यह ऐसा इक्वेशन है दोनों जिसमें कि टी रेशियो शामिल है। बट इसमें ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2 इक्वेशन तो है, बट आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए, ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओनली अकॉर्डिंग टू यू, ओनली यू नो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इज, अगर पुट किया जाए तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 होगा। बट यदि थीटा को 60 डिग्री पुट किया जाए तो साइन 60 इक्वल टू 1/2 नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें दूसरा जो एग्जांपल है, दूसरा जो इक्वेशन है, क्या समझे आप कि पहला इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि थीटा के सिर्फ एक वैल्यू 30 डिग्री के लिए आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। लेकिन ये जो सेकेंड इक्जाम्पल है, सेकेंड इक्वेशन है, वह आइडेंटिटी है, क्योंकि थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसको हम समझेंगे कैसे? चलिए यहाँ पे आपको हम समझाते हैं कि कैसे थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए यह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये साइन 30 तो 1/2 था, बट अगर थीटा को 60 फुट किया जाए तो 1/2 नहीं होता है।
अगर कोई इसमें साइन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर साइन 45 पुट किया जाए तो भी 1/2 नहीं होता है, साइन 0 पुट किया जाए तो भी 1/2 नहीं होता है, और साइन 90 पुट किया जाए तो भी 1/2 नहीं होता है, केवल साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है। दिस इज इक्वेशन नॉट एन आइडेंटिटी। व्हाट इज एन आइडेंटिटी? जिसमें थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, दैट इज ओनली आइडेंटिटी। द सेकेंड एग्जाम्पल इज एन आइडेंटिटी। वाई चेक करते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे चेक करते हैं, पहले 0 शुरू करते हैं, 0 डिग्री पे चेक करते हैं। साइन, तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो साइन 0 आपको याद होगा, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और साइन 0, तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री 1 का स्क्वायर यानी कि 1। क्या आ गया? देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 और लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गया। इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। व्हाट अबाउट इफ वी टेक थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30। आप समझेंगे साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, आपको पिछले सब वीडियो में सिखाया गया है। कॉस 30 कितना होता है? √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 1/2, ये स्क्वायर दोनों पे होता है ऊपर और नीचे, तो 1/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लीजिए 4, 1 + 3 ऐड होके क्या हो जाएगा? ये 4/4, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। फिर देख लेते हैं आप कि थीटा के 30 डिग्री के लिए भी लेफ्ट इक्वल टू राइट है। कुछ और लेके चेक कर लेते हैं, जगह नीचे में नहीं है तो हम यहाँ पे लेके इसको इरेज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम आपको 60 डिग्री 45 डिग्री लेके दिखाते हैं। अगर थीटा 45 डिग्री लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर होगा, और ये भी 1/√2 स्क्वायर की वजह से स्क्वायर होगा। 1/2 स्क्वायर जो है रूट को खत्म करता है, 1/2 तो यहाँ 2 एलसीएम लीजिए, ऊपर में 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। आप समझ चुके होंगे कि थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी कि 1 ही आ रहा है, इसीलिए यह एक आइडेंटिटी है। तो सेकेंड एग्जाम्पल ये आइडेंटिटी है, और फर्स्ट एग्जाम्पल जो था इक्वेशन का साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आइडेंटिटी नहीं है। कंक्लूजन कर दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब सुनिएगा, अभी का वीडियो आप नहीं भी सुने होंगे, अब सुनिएगा ध्यान से। व्हाट इज इक्वेशन? द मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंटेन इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन बहुत तरह का होता है, वो एल्जेब्रिक हो सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, उससे अलग भी हो सकता है। अब आते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। द इक्वेशन इन विच one or more than one trigonometric ratios are involved is called trigonometric equation। ऐसा इक्वेशन जिसमें कुछ रेशियो टी रेशियो शामिल हो उसे हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आइडेंटिटी वह इक्वेशन जिसमें जो भी टी रेशियो शामिल है उस टी रेशियो का जो अननोन एंगल है उस अननोन एंगल के प्रत्येक वैल्यू के लिए यदि किसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड उसके राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए उसे हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। सिंपल है। तो आप समझ चुके होंगे इससे कि जितना भी इक्वेशन है वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों ही इक्वेशन है और ये दोनों ही आइडेंटिटी नहीं है। जितना इक्वेशन है वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता, लेकिन जितना भी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी जैसे कि कुछ और क्या हो सकता है, आइडेंटिटी में एक लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप अपने घर पे बैठ के थीटा का कोई वैल्यू पुट कीजिए, जितना वैल्यू आप जानते हैं 0 से 90 के बीच में, हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 ही, राइट हैंड साइड 1 आएगा। तो ये भी एक आइडेंटिटी है। एक और आपने आइडेंटिटी पढ़ा था फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी सीखा था आपने। ये तीनों का तीनों ही क्या है, आइडेंटिटी है। आपको ये तीनों सिखा दिया गया, प्रूव भी किया गया है सेकेंड लेक्चर में। ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड लेक्चर में मैंने प्रूव किया था, शायद आप उसे जाकर चेक कर लेंगे पीछे के वीडियो में। तो आप देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि आप ये तीनों ही जब भी चेक कीजिएगा तीनों पे, तो थीटा का कोई वैल्यू लीजिएगा लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 1/2, या यहाँ पर अगर आप लेते हैं cos थीटा इक्वल टू √3/2, यह भी एक इक्वेशन है।
और यह आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 होता है √3/2। तो सिर्फ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए यह आपका लेफ्ट इक्वल राइट होगा और दूसरे के लिए सत्य ये नहीं है। ये दूसरे थीटा के दूसरे वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं है, अतः दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वेशन नॉट एन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में ये सब हो गया। आइडेंटिटी किसे कहते हैं? थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए लेफ्ट इक्वल राइट हुआ उसे कहते हैं आइडेंटिटी। और इक्वेशन किसे कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बस उसमें इक्वालिटी के साइन के साथ साथ की रेशियो शामिल हो। तो आप एक लाइन लिखिए कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऐसे लिखिए, फिर से लिखिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आप लिख रहे हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर इक्वेशन, but all trigonometric equations are not identities। जितने सारे आइडेंटिटीज हैं वो इक्वेशन तो होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो होंगे, बट जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैं वो सारे के सारे आइडेंटिटी नहीं होंगे। सिर्फ वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगा जिसमें थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा। और एक नोट्स आपके लिए, ये जो यहाँ पे बार बार बोला गया मेरे द्वारा कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 में सिर्फ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, इसलिए यह आइडेंटिटी नहीं है, यही बताया गया था। नोट आपके लिए कि सिर्फ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए ही लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं होता, इनफिनाइट ऐसे थीटा बराबर वैल्यू है जिसके लिए लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, बट आपका सिलेबस नहीं है वो, आपका सिलेबस नहीं है वो 11th का सिलेबस है, तो आप इसे ध्यान नहीं देंगे। क्या है कि न सिर्फ थीटा 30 बल्कि और बहुत सारे वैल्यूज हैं वो थीटा जो है, लेकिन वो आपका 0 से 90 के बाहर का बात है। थीटा 30 और 180 में से आप 30 घटाएंगे तो 150। तो आपके बस ये आपके सिलेबस से बाहर का चीज आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि आपने सीखा कि कहाँ पे लिख दें, यहाँ पर लिख रहे हैं, आपने सीखा कि साइन 30 1/2 होता है, और बता दें आपको कि साइन 150 भी 1/2 होता है, साइन 150 भी 1/2 होता है, और साइन 150 + 30, सॉरी ये आपका तो 150 हो गया, 180 + 30 210, साइन 210 डिग्री भी 1/2 होता है। 360 - 30 330, साइन 330 भी, सॉरी ये आपका जो है -1/2 होता है और ये -1/2 होता है। तो आप देख रहे हैं बस एक चक्कर में, ये अगर आपका एक रे है सिर्फ ओ ए, अगर ये आपका मान लीजिए है ना ए दे दे यहाँ ओ ए 30 पे, साइन 30 पे 1/2, साइन 150 पे 1/2, साइन 210 डिग्री पे यानी कि 180 में 30 हम जोड़ दिए भी 1/2, और अभी 360 में हम 30 घटा दिए, 330 में भी 1/2 निगेटिव में -1/2 -1/2। अगर ये सेकेंड चक्कर मारा तो फिर से कई बार 1/2 होगा। ये आपके सिलेबस का बाहर का चीज है, आपके समझ से अभी समझाना आपको नहीं है, सिर्फ बता दिए कि साइन 30 ही 1/2 नहीं होता है। आपको जो जानना है वो सीखिए कि साइन 30 ही 1/2 नहीं होता है, साइन 150 भी 1/2 होता है। फिर भी यह इक्वेशन नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए लेफ्ट इक्वल टू राइट होना चाहिए, केवल 30 150 ये सब के लिए नहीं, प्रत्येक वैल्यू के लिए। तो फाइनल क्या है कि थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं है। सिर्फ थीटा के 30 डिग्री के लिए 1/2 है, 0 से 90 के बीच में। साइन 150 भी 1/2 है, पर वो 90 से बाहर का चीज है, ठीक है। साइन और यहाँ पे और एक चक्कर और मार लेगा, ये 360 + 30 कितना होता है 390, साइन 390 भी +1/2 होता है, साइन 390 भी +1/2 होता है। ये दोनों निगेटिव है, साइन 210 330, साइन 390 भी 1/2 होता है। बट आपका सिलेबस कहाँ तक है? 0 से 90 के बीच में। तो फाइनल हो गया ये। तो अभी तक हमने सीखा, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन, खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सवाल कैसे बनाते हैं इसका। तो बच्चों अभी आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे आपके लिए। एक में क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट, और 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, और हम लोग को ये साबित करना है, प्रूव करना है लेफ्ट इक्वल टू राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपको बता दें कि आपको इस चैप्टर के सवाल को बनाने के लिए अपने माइंड में क्या क्या रखना है वो देखिएगा।
आपको अभी तक का फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए। अभी इसमें जो मेन जो आपका मुख्य रूप से है, एक फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, एक और बात, जब कभी प्रूफिंग के दौरान जब कभी आपको साइन थीटा दिख रहा है, वो तो साइन थीटा ही छोड़िए आप। ये एक ट्रिक है, दिस इज नॉट रूल। जो यहाँ पे लिखी है वो ट्रिक है, रूल नहीं है ये। साइन थीटा को आप साइन थीटा ही लिखेंगे, कॉस थीटा को आप कॉस थीटा ही लिखेंगे। लेकिन अगर आप कहीं देख रहे हैं टैन थीटा, तो आप उसको चेंज कीजिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा में। और अगर आप कहीं देखते हैं कॉट थीटा, तो आप कन्वर्ट कीजिएगा उसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा में। कहीं दिखता है सेक थीटा, कन्वर्ट कीजिएगा आप उसको 1 बाई कॉस थीटा में, और कॉसेक थीटा दिखाई देगा तो कन्वर्ट कीजिएगा 1 बाई साइन थीटा में। हम बता रहे हैं यहाँ पे कि रूल की तरह नहीं है कि आपको ये जहां दिखा आपको ये करना ही करना है, नहीं, वो हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। कई बार टैन को टैन छोड़ने पे ही वो सवाल लेफ्ट इक्वल टू राइट आसानी से प्रूफ होगा। कई बार टैन को अधिकतर बार टैन को साइन बाई कॉस करने से सुविधा होगा। वो आप समय के साथ इसमें सीख जाएंगे मेरे साथ। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा वो ट्रिक है कि आप करेंगे, साइन को साइन छोड़ेंगे, कॉस को कॉस छोड़ेंगे, टैन और कॉट को साइन कॉस में। मतलब फाइनली नियम क्या है, ट्रिक क्या है कि चाहे लेफ्ट जो भी हो यहाँ पे, सबको या तो साइन में या तो कॉस में, यही नियम याद रखिएगा। जो भी 6 में से कोई भी टी रेशियो हो, आप उसको या तो साइन में या कॉस में या साइन कॉस में, मतलब साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना है। और ये रूल इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा आप क्वेश्चन आएगा जहां पे हम टैन को साइन बाई कॉस नहीं करेंगे तो ही सुविधा होगा। वो देख के आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न देख के समझ जाएंगे वो धीरे धीरे। एक ओवरऑल आइडिया आपको दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक आइडिया दिया गया आपको कि ये भी आपको मन में रखना है इस तरह के सवाल को बनाते हुए। सवाल आमतौर पे इस एक्सरसाइज में ऐसे होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करना होगा। 2 साइड दिया होगा, ठीक है, तो 2 साइड दिया होगा कि यहाँ पे कुछ दे दिया और इधर कुछ दे दिया। 2 साइड में आपको इधर कुछ दे दिया, इधर कुछ दे दिया, ये आपको प्रूफ करना होगा। आप प्रूफ कैसे करेंगे, तरीका क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे और कहाँ पहुंचेंगे, राइट हैंड साइड पे, और लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये तरीका हुआ है। या अगर आपको लगे कि कॉम्प्लिकेटेड राइट हैंड साइड में है डेटा, तो राइट हैंड साइड से चलेंगे, प्रोसेस करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचेंगे, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, यही लिखेंगे यहाँ पे। और एक तीसरा वे है कि समटाइम्स आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में देख रहे हैं कि डेटा कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्यों बता रहे हैं कि कभी कभी लेफ्ट में कॉम्प्लिकेटेड होगा, राइट में आसान टर्म होगा, कभी कभी राइट में कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेफ्ट में आसान होगा। तो हमारा क्या आइडिया होगा, हम लोग कैसे चलेंगे, हमारा क्या होगा स्ट्रैटेजी कि लेफ्ट, अगर कॉम्प्लिकेटेड लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड से चल के प्रोसेस करेंगे और राइट हैंड साइड पहुंचेंगे। या अगर राइट हैंड साइड में डेटा कॉम्प्लिकेटेड है तो राइट हैंड साइड से चलेंगे, प्रोसेस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचेंगे। प्रोसेस में क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे प्रोसेस में। लेफ्ट हैंड या कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में डेटा आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा, तब क्या किया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से चला जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, कुछ आ जाएगा, कुछ आएगा, बट वो राइट हैंड साइड नहीं आ पाया, कुछ भी आएगा, जो भी आएगा उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। फिर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से चलेंगे और प्रोसेस करेंगे और प्रयास करेंगे कि यही एक फिर से आ जाए, और तब लिखेंगे देयरफॉर वी सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये 3 वे है, ठीक है, 1 वे हो गया, 2 वे हो गया और एक 3rd वे हो गया। ये तरीका आपका, आपको पूरा स्क्रीन तो दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अच्छे से, वहां तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि काफी अच्छे से एडजस्ट किया गया है और आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये हुआ आपका वे। अभी आप, मैंने देखा बहुत सारा चीज, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बच्चों को सिर्फ यहाँ लाते हैं और इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं, वीडियो में आप नहीं समझ पाएंगे ठीक से। ये हुआ आपका प्रोसेस कि ये आपको आइडिया रखना है, अब प्रूफ करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम इसको इरेज कर देंगे, जगह का अगर रिक्वायरमेंट हुआ इरेज कर देंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। और अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से प्रूफ करना।
आगे है आइडेंटिटी पे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लिकेटेड है, राइट हैंड साइड में एक आसान सा टर्म 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। कॉपी किए क्वेश्चन को, सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको सेकेंड लेक्चर में बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सेकेंड लेक्चर में मेरे ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये इसमें हम आपको तीन तरह से लिखवाए थे कि आप उसको कविता की तरह याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नंबर 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिएगा, है वही, तीनों एक ही है ना, आपको बताया गया था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, और सेक स्क्वायर थीटा को अभी आप चाहे तो क्या बोल सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू क्या, 1 बाई कॉस थीटा। आप कर ले इसे 1 बाई कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल 1, दैट इज इक्वल टू सेकंड साइड। फर्स्ट हो गया आपका प्रूफिंग, ठीक है। ठीक है, अभी आपने आप नियम यह भी जानते हैं, हाँ आपने इसे लिख लिया होगा, और इसे हम राइट हैंड साइड में अब इसे जहां पर जरूरत है उसको इरेज कर दे रहे हैं। ये इरेज कर दिए, पहले ही बोला गया था आपको स्क्रीनशॉट लेना था। आपने यह भी तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, सेक थीटा साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर कोई बच्चा ऐसे करता, इसको ये ना करके ये करता, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस इंटू सेक 1 होता है, कॉस इंटू सेक 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। ये अंदर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग नीचे आके भी ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब क्वेश्चन 2 को लेफ्ट हैंड साइड लिखें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आसान हो गया, कैसे दिखेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। जैसे कि पहला आपको सेकेंड लेक्चर में एक बार देख ही लीजिएगा, ये फर्स्ट था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, एक यही है फॉर्मूला, और ये दोनों लाइन इसी को अरेंज करके लाया गया है। उसी प्रकार से जो नंबर 2 हुआ इसका, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नंबर 2, उसमें जो पहला नियम था वो क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें दूसरा को आप किस फॉर्म में याद करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर जरूरत हुआ केवल टेन स्क्वायर थीटा को सेक के फॉर्म में लिखने का, तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकेंड वीडियो में आपको इसे अच्छे से सिखाया गया है, देखेंगे उसको जाके। और बोला भी गया था आपको उस वक्त कि आप इसको सिर्फ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं याद रखेंगे, बल्कि आप सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी आप याद रखेंगे। ऐसा आपको बताया गया था, इसी दिन के लिए बोला गया था कि आप 1 प्लस टेन स्क्वायर जैसे ही देखें तो सोचे मत जैसे कि कौन सा होगा, आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सोचेंगे तो फिर सवाल बनने में देर होगा या नहीं बनेगा, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर कैंसिल लाइक दिस। चाहे तो इस प्रकार से ये कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन 3, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। पहले कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को, और फिर करेंगे प्रोसेस। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आधा काम हो गया, इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। याद होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर का तो 1 लिख सकते हैं आप, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वॉच हियर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ना ये, तो सेक स्क्वायर आपका बन जाएगा क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कैंसिल, या सिंपल सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, स्क्वायर करने से भी 1 का स्क्वायर या 1 ही रहा। ये हो गया क्वेश्चन थर्ड, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ लिख दिया करेंगे, मजा आता है लिखने में, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो हम अभी इरेज कर दे रहे हैं बोर्ड ऊपर में कहीं पे, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी को इरेज करके हम अभी नया क्वेश्चन बना देंगे। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। तो 4 में देखिए क्या है, नो डाउट 4 को भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, राइट साइड में तो सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो 2 से हम लोग यहाँ लाना बड़ा मुश्किल काम होगा ना, ला तो सकते ही है, लेकिन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे। आप सोचेंगे कि 2 से ये कैसे ला सकते हैं, अभी समझा दे रहे हैं, बना लेने दीजिए पहले। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, cos में cos ही छोड़ते हैं यहाँ पे, देखिए बताया था पहले ही, प्लस 2 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस इसको भी मिटा दिया जाए, जैसा कि बताया गया कि नंबर 1 फार्मूला को आप 3 वे में याद रखेंगे, नंबर 2 ये नंबर 1 फार्मूला था आपको 3 वे में याद रखेंगे, और नंबर 2 फार्मूला को भी आप 3 वे में याद रखेंगे। फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको अगर आप सेक स्क्वायर थीटा को छोड़ दें लेफ्ट में, टेन चले जाए राइट में, तो 1 तो था ही पहले से, ये माइनस बन गया प्लस, और ये बन गया। अगर टेन को आप रख दें एक जगह छोड़ दें, 1 को यहाँ भेजें, तो ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इधर आया 1 तो -1, 3 वे में। उसी प्रकार तीसरा जो फॉर्मूला यहाँ पे ये है, उसका फर्स्ट है फॉर्म कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फॉर्मूला तो यही है, बट इसी का सेकेंड फॉर्म याद रखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, ये राइट गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और थर्ड फॉर्म क्या, कॉट स्क्वायर थीटा को आप छोड़ दीजिए उधर ही, 1 को कॉसेक स्क्वायर की तरफ लाइए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 3 और 3, ये भी आपको याद रखना है। ओनली जब भी कोई पूछे आपसे कोई टीचर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ कॉसेक के फॉर्म में, आपको बोलना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई पूछता है कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू बताओ कॉट के फॉर्म में, तो क्या बोलोगे आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कोई पूछता है आपसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ साइन के फॉर्म में, तो आप बोलेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ ही गए होंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, हुआ, दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला प्लस 2। अच्छा, ये जैसा कि आपका था कि साइन इंटू कॉसेक 1, इसमें आपको सिखाया गया था कि कोई आपसे साइन थीटा पूछता है तो आप क्या बोलेंगे 1 बाई कॉसेक थीटा, कोई कॉसेक थीटा पूछता है तो क्या बोलेंगे 1 बाई साइन थीटा। सेकेंड के लिए कोई पूछता है कॉस थीटा सेक के फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा कॉस के फॉर्म में 1 बाई कॉस थीटा। फॉर्मूला यही 3 ठो है, एक ही फॉर्मूला है, इसी को ये आपको याद रखना है। और तीसरे के लिए tan थीटा को कॉट के फॉर्म में 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा को tan के फॉर्म में 1 बाई tan थीटा, ऐसे बोलना है आपको, याद रखना है आपको ऐसे। तो अभी तक आप ये देख रहे थे कि ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे कि अगर हम उस प्रकार से जैसा कि बताया जा था आपको कि 2 को हम लोग यहाँ क्या लिख रहे थे 2 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर के लिए आप 1 बाई कॉसेक थीटा, यहाँ पे आपको हम ठीक से बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे आप 1 बाई कॉसेक थीटा जो लिखा हुआ है इज इक्वल टू आप होता क्या है साइन थीटा। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई कॉसेक 1 स्क्वायर 1 होता है, और नीचे में कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो यही 2 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 2 कॉमन लिए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये जो बोला जा रहा था आपसे कि आप राइट हैंड साइड से भी लेकर चल सकते हैं। अगर आप 2 इक्वल 2 इंटू 1 लिखें और 1 को अपने मन से आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखें और एक वे में एक्सपेंड करें, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से आप पहुँच जाएंगे। मतलब क्या, लेकिन ये नहीं करना है आपको, यहाँ तक इतना दिमाग नहीं लगा सकते हैं नॉर्मली।
आपको क्या करना है कि जहाँ कॉम्प्लिकेटेड रहेगा वहाँ से चलना है और राइट या लेफ्ट साइड तक पहुँचना है। और बाकी क्वेश्चन अभी और समझेंगे हम लोग। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं छोड़ेंगे। अगले क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको और भी बहुत सारा क्वेश्चन सिखाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।